हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया कॉन्सेप्ट दैट इज़ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। वैसे तो पुराना है, लेकिन कई लोग हैं जिनको नहीं पता है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ सर्विस के केस में होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस रिसीव करता है और आईटीसी आता है उसको, वो आईटीसी आगे अपनी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये कॉन्सेप्ट पुराना ही है, नया नहीं है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता है ये आईएसडी क्या है। तो आपको इसीलिए अलग से वीडियो लेकर आया हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले पता कर रहे हैं थोड़ा सा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज ए टैक्स पेयर दैट रिसीव्स इनवॉइसेस फॉर सर्विसेज यूज्ड बाय इट्स ब्रांचेस। जो ब्रांचेस से रिलेटेड खर्चे हैं, जो ब्रांचेस ने सर्विस रिसीव करनी थी, वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने सर्विस रिसीव करी है। मतलब ब्रांचेस की सर्विस, ब्रांचेस का जो काम होगा उसके बिहाव पे आईएसडी को बिल इशू किया गया है। आईएसडी के नाम पे बिल इशू आया है, आईएसडी के जीएसटी नंबर पर आया है, तो वो सर्विसेज का वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। It distributes the tax paid known as the input tax credit to such branches on a proportional basis by issuing ISD invoices। अपना एक अलग से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा ब्रांचेस को ISD का। The branches can have different GST नंबर ब्रांचेस के अलग होने चाहिए, लेकिन पैन सेम होना चाहिए। अगर पैन अलग होगा तो ये नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, पैन सेम होना चाहिए सभी ब्रांचेस का, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलता होना चाहिए, वही पैन होना चाहिए, जीएसटी नंबर अलग अलग हो। ठीक है, ये एग्जांपल के साथ समझेंगे, आपको समझ में आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। के अंदर हेड ऑफिस है, एक XYZ कंपनी है, उसका हेड ऑफिस है मुंबई में, ब्रांचेस हैं चेन्नई में, पंजाब में, कोलकाता में। हेड ऑफिस इनकर्ड एनुअल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस। एक सॉफ्टवेयर उसने खरीदा, उसने खर्चा किया सॉफ्टवेयर पे, सर्विस रिसीव की ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इट्स ब्रांचेस। सभी ब्रांचेस में वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो उसने हेड ऑफिस ने खर्चा कर दिया, तो एंड रिसीव्ड द इनवॉइस फॉर द सेम। ठीक है, सिंस द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय ऑल इट्स ब्रांचेस, द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एंटायर सर्विसेज कैन नॉट बी क्लेम्ड इन बेंगलोर, कैन नॉट बी क्लेम्ड इन मुंबई। यहाँ पे मुंबई आएगा। The same has to be distributed all three branches. Here the head office at Mumbai is the input service distributor. ठीक है दोस्तों, मतलब कि वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अब जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग स्टेट्स में हैं, सॉफ्टवेयर सभी जगह चल रहा है, तो जो ब्रांचेस में सॉफ्टवेयर चल रहा है वो प्रोपोर्शनेटली हेड ऑफिस तीनों ब्रांचेस को अपना एक आईएसडी इनवॉइस इशू करेगा। जितने का उसको इनवॉइस मिला है उसको तीनों में प्रोपोर्शनल पे बांट देगा, जितने उनकी सेल है उस हिसाब से प्रोपोर्शन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो बांट करके अगर ब्रांचेस बाहर हैं तो सीजीएस, अगर तो उसने बाहर से सर्विस ली है तो आईजीएस लगा होगा तो आईजीएसटी बराबर बांट देगा। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा होगा तो सिर्फ सीजीएसटी का प्रोपोर्शन करके वो तीनों ब्रांचेस को बांट देगा और तीनों ब्रांचेस वो अपना आईटीसी ले लेंगी। ठीक है दोस्तों, अब ये नहीं देखना है कि अगर एक ब्रांचेस का इनपुट एग्जम्प्टेड सेल है एक ब्रांचेस की, और उसको नहीं बांटना है, बांटना उसको भी है, सभी को बांटना है, सभी को बराबर बांटना है। अगर किसी को ज़्यादा बांट देंगे तो गवर्नमेंट वो वापस ले लेगी, वो सेक्शन 24 में लिखा हुआ है, वो गवर्नमेंट वापस ले लेती है। तो इसलिए जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, जो ब्रांचेस के बिहाफ पे सर्विस रिसीव कर रहा है, वो सभी ब्रांचेस में बराबर आईटीसी बांट देगा, अपना एक अलग से इनवॉइस इशू करके। ठीक है दोस्तों, सिर्फ सर्विस का, गुड्स का इसमें बिल्कुल नाम नहीं लेना है। दूसरे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ।
दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है, जैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या लिया, सीए की सर्विस ले ली, सीए की सर्विस ले ली, सीए ने 10,000 रुपये का बिल दिया, उस पर 1,800 रुपये जीएसटी लगा दिया। जो 1,800 रुपये है वो तीन को डिवाइड करके 600 रुपये आएगा, तो 600 रुपया होगा, वो तीनों को डिवाइड करके ब्रांचेस को दिया जाएगा, वो आईटीसी क्लेम कर लेंगी, क्योंकि जो सीए की सर्विस है वो ब्रांचेस के लिए ही ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एक कंसेप्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वेयर आईटीसी इज पेड ऑन इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स, फॉर इंस्टांस रॉ मटेरियल मशीनरी परचेज। मैंने बताया आपको कि गुड्स पे ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कंसेप्ट नहीं एप्लीकेबल होगा। दूसरा, आईटीसी कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू आउटसोर्स टू मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, की जिनका पैन अलग है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सेम पैन के अंदर जीएसटी नंबर अलग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ आईएसटी इज ए फैसिलिटी मेड अवेलेबल टू बिजनेस हैविंग ए लार्ज शेयर ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर एंड बिलिंग और पेमेंट इज डन फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। एक सेंटर बना दिया, मतलब लार्ज नंबर पे जो बिजनेस फैला हुआ हो, उस केस में ये आईएसटी का नंबर लेना जरूरी हो जाता है। द मैकेनिज्म इज मेंट टू सिंपलीफाई द क्रेडिट टेकिंग प्रोसेस फॉर एंटिटीज एंड द फैसिलिटी विल स्ट्रेंथन द सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट अंडर जीएसटी। अब एक बात और बता दूं, जब ब्रांचेस 3B फाइल करेंगी ना, तो वहाँ से एक अलग से कॉलम बना होगा आईएसटी का, वहाँ पे इनपुट वो वाली सर्विस जो आईटीसी है वो वहाँ पे डालना है, बीच अलग से नहीं डालना है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। अब बताऊंगा आपको धीरे धीरे, मेरी सारी कंसेप्ट की वीडियोस आ रही हैं, तो जब ये वीडियोस फिनिश हो जाएंगी तो आपको जीएसटीआर 1 में लेकर चलूंगा, जीएसटीआर 3B में लेकर चलूंगा, जीएसटीआर 9 में लेकर चलूंगा, 9C में लेकर चलूंगा, एग्जम्प्टेड का भी पता करेंगे, जीएसटीआर 4 CMP 08, ठीक है, जो एग्जम्प्टेड कह रहा हूँ कंपोजिशन का, तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप जीएसटी की शुरू से लेकर के एक एक वीडियो सारी देखें, ध्यान से समझें, बार बार देखें। अगर नहीं समझ में आती है, आपको जरूर समझ में आएगी, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है मैंने जीएसटी को। एक एक वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए छोटी छोटी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, 5, 7 मिनट, 10 मिनट की, 12, 15, 20 मिनट की, ज़्यादा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि एक एक वीडियो देखिएगा, 1 बाय 1 स्टेप फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको जीएसटी का सारी नॉलेज आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जीएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। वो इसके लिए ना मैं बताता हूँ आपको, इसके लिए जीएसटी नंबर अलग से लेना पड़ता है, और इसकी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी के रिटर्न्स भी अलग फाइल करनी पड़ती है। जीएसटीआर 6 रिटर्न होती है, उसको फाइल करना पड़ता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको एक चीज़ और बता दूँ, हम यहाँ पे ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ये सारे सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का पॉइंट जो है वो ये है कि एक बार प्रीमियम पे करके आप ज़िंदगी भर हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, इन 2 नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारी की सारी डिटेल बताई जाएगी। इस तरह के किसी ने भाई कोई भी सर्विस लेनी हो तो सर्विस ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट में डालिए, मैं आपको इससे भी अच्छी वीडियो और भी अच्छे से समझाने की प्रयत्न करूंगा अगली वीडियो में। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।